हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग जो है ना पिछले लेक्चर में यहाँ तक तो कर लिए थे वर्क जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क सेटअप। ठीक है, प्रोजेक्ट को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर दिए थे, लेबर, मटेरियल और ओवरहेड। तो आज जो है हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को डील करने वाले हैं, जो कि है फंक्शन ऑफ PWD पर्सोनल। यानी कि जो है फंक्शन कहे तो तरह से काम है। ठीक है, कि जो सभी का जो इंजीनियर्स जो भी है, जैसे कि ए हो गया, जे हो गया, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, अभी जो भी हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो इन सभी का जो है ना हम इस लेक्चर में वर्क देखने वाले हैं कि कौन सा जो है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारा पहला है वो है चीफ इंजीनियर, उसके बाद सेक्रेटरी गवर्नमेंट होता है, उसके बाद होता है हमारा चीफ इंजीनियर, उसके बाद होता है हमारा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद जे आता है। बाकी लेवल कॉन्ट्रैक्टर इसके नीचे ही आता है। तो ये तो हम पिछले वीडियो में हम डील कर ही लिए थे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा पहला कि फंक्शन ऑफ चीफ इंजीनियर, यानी कि चीफ इंजीनियर का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है। तो देखिए, तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या क्या काम है, यानी कि इसका फंक्शन क्या है। तो पहला चीफ इंजीनियर, तो देखिए जो चीफ इंजीनियर जो है पहला है ही टेक्निकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये क्या है? टेक्निकल हेड है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यह जो है चूँकि यह सबसे हेड आता है, ऊपर आता है सबसे, तो ये क्या हो गया? PWD का हेड हो गया, टेक्निकल हेड हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है इट इज़ हेड ऑफ ऑल टेक्निकल मेंबर, राइट। ये जो है सभी मेंबर का, जो टेक्निकल मेंबर का हेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अंडर हिज कंट्रोल, मतलब कि कोई काम जैसे करवाना है तो उसके लिए क्या अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जो अप्रूवल देता है वो कौन देता है? यानी कि हमारा चीफ इंजीनियर देता है। तो प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट, ये एनुअल बजट को प्रिपेयर किया जाता है, करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स, ग्रांट्स मतलब होता है अधिकार, लेवल, पावर, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैनेजमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल वर्क, यह सभी वर्क का एग्जीक्यूट करता है, मैनेजमेंट करता है। ठीक है, और हमारा जो देखिए नेक्स्ट है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर अंडर हिज कंट्रोल, यानी कि टेंडर जो एक्सेप्ट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा जो है चीफ इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। इट मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर एबिलिटी ऑफ मटेरियल, राइट। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फाइनेंशियल एंड अकाउंट मैटर, यह सभी फाइनेंशियल और अकाउंट मैटर के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये रहा हमारा चीफ इंजीनियर की बात। तो जो अब जो हमारा है वो है जस्ट इसके नीचे कौन था? सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। इसको हम ये जो है 4 सर्कल में होता है, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3 और सर्कल 4। तो चलिए इसका देखते हैं जो आखिर इसका काम क्या है। ठीक है, ये क्या क्या काम करता है। तो देखिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? चूँकि यह जस्ट चीफ इंजीनियर के नीचे होता है, तो यह चीफ इंजीनियर को रिस्पॉन्सिबल करता है, रिपोर्ट करता है। कंट्रोल ऑफिस ऑफ ऑल स्टाफ पोस्टेड इन द रिस्पेक्टिव सर्कल, यानी कि ये सभी ऑफिसर जो इसके सर्कल के अंदर पोस्टेड होता है वो क्या होता है? इन्हीं के कंट्रोल में होता है, किसके? सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के कंट्रोल में। इट एग्जीक्यूट द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एज पर रूल्स, ये सभी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव क्या करता है? पावर को कंट्रोल करता है। इट हैज़ इशू नेसेसरी गाइडलाइन, क्या करता है? यह नेसेसरी गाइडलाइन इशू करता है किसके लिए? स्मूथ फंक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव सर्कल। कोई अगर नेसेसरी गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत पड़ी अगर, तो ये क्या करता है? गाइडलाइन बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या है? फंक्शनल स्मूथली वर्क कराने के लिए। अगर मान लीजिए कोई सर्कल को, यानी इसके सर्कल के जो भी स्टाफ है पोस्टेड है, उनको कोई एक फंक्शनली, ठीक है, एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए अगर इसकी ज़रूरत पड़े कि कोई हमको रूल बनाना चाहिए तो ये बना सकता है। तो ये तो इसका एक काम हो गया। तो देखिए अब नीचे क्या है? टेक्निकल सेंशन अंडर हिज कंट्रोल। देखिए यहाँ पे टेक्निकल सेंशन अंडर हिज कंट्रोल, अभी जस्ट ऊपर क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। टेक्निकल सेंशन मतलब होता है जो
एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद जो अब पैसा वैसा चाहिए ना भाई साहब उसको बनाने के लिए, तो कौन ये सब सेंक्शनिंग करेगा? यही करेगा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। और क्या मेंटेनेंस प्रोसेस ऑफ वर्क ही सर्कल, मेंटेनेंस प्रोसेस अंदर ही सर्कल करता है, नहीं कि यही करता है। इट अरेंज द प्रोसेस ऑफ मटेरियल, ये अरेंजमेंट करता है मटेरियल के प्रोसेस को, मटेरियल को। रिपोर्ट द चीफ इंजीनियर, वो तो है ये चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट करता है। देखिए ये हो गया हमारा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का सर्कल। इसमें जितना भी स्टाफ होगा पोस्टेड, ठीक है, जितना ही हो वो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, यानी कि एससी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तो अब देखिए हमारा जो जस्ट इसके नीचे कौन सा था? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो इसका भी काम देख ही लेते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का क्या क्या काम है। तो देखिए सब में वही आएगा, जो जिसके नीचे होगा वो क्या करेगा? ऊपर वाले को रिपोर्ट करेगा, यानी रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा। तो देखिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए, राइट। अचीव सेट प्लान टारगेट एंड डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है? जो प्लान ऊपर से आया है, प्लान मतलब जो पहले से जो काम ऊपर से सौंपा गया है, वो क्या करता है? ये अचीव करवाता है, प्लान को, टारगेट को अचीव करवाता है, किसके? डिवीजन ऑफ वर्क में डिवाइड कर देता है, ठीक है। टू मेक प्रॉपर करेक्टिव एक्शन इन वर्क, अगर कोई एक्शन यानी कि रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, कोई एक्शन लेने की ज़रूरत पड़े अगर वर्क को प्रॉपर रूप से चलाने के लिए, तो ये ले सकता है। ही रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट डिजाइन एस्टिमेशन, ये क्या क्या करता है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये प्रोजेक्ट के डिज़ाइन करता है, एस्टिमेशन करता है, ठीक है, ये सब करता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्या कि जो ये डायरेक्टली रिपोर्ट द सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, ये सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। ये क्या करता है? विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कोई भी जो है वर्क है वो सही रूप से काम नहीं कर सकता है, राइट। और जो है अप्रूवल फंड का जो एबिलिटी है टेक्निकल सेंक्शन के द्वारा ही होता है, यानी कोई प्रोजेक्ट के लिए आपको फंड जरूरत पड़ेगा, तो फंड जब तक टेक्निकल सेंक्शन अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक मिल नहीं सकता है। तो क्या है, ये जो है इस जो टेक्निकल सेंक्शनिंग करेगा वो कौन करेगा? तो यही करता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही, राइट। तो बिना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के आप कोई भी वर्क को स्टार्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली, क्योंकि कॉस्ट जो उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो इन्हीं के द्वारा सेंक्शन किया जाएगा, यानी अप्रूवल किया जाएगा तभी मिलेगा, वो कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ये कह सकते हैं इसका जो है बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तो नीचे क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये इंश्योर ऑल टूल्स प्लांट्स मशीनरी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, ये क्या करता है? इंश्योर करता है। इंश्योर मतलब होता है उसे कन्फर्म करता है कि हमारा भाई साहब जो प्लान जो टूल्स यूज हो रहा है, मशीनरी जो यूज हो रहा है वो राइट कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो जो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये सब इसी की है। तो चलिए जो ये तो रहा हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात, जो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है। तो देखिए ये भी है उसी का है, ये बुक से है, वो हमारा नोट्स से था। तो यहाँ भी एक नज़र देख सकते हैं, बाकी जो बताए वही है सब। तो अब जो हमारा एक मिनट देखिए, अब हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तो बात तो हो ही गया। अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नीचे कौन सा था? जूनियर इंजीनियर, सॉरी असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद आता है जूनियर इंजीनियर। तो देख लेते हैं हमारे एई साहब जो हैं क्या क्या काम संभालते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो देखिए चलिए इसी फंक्शन ऑफ एई, राइट। चलिए देख लेते फंक्शन ऑफ एई। एई को क्या कहते हैं? एसडीओ भी कहा जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर। क्या कहता है? इच डिवीजन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब डिवीजन। इच डिवीजन जो है क्या होता है? नंबर सब डिवीजन डिवाइड होता है। इच अंडर चार्जेज ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। इंजीनियर हु रैंक असिस्टेंट इंजीनियर और एई, मतलब सब डिविजनल ऑफिसर में और को क्या कहते हैं? इंजीनियर, जिसका रैंक क्या होता है? असिस्टेंट इंजीनियर होता है, इसी को एसडीओ भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जस्ट अपने ऊपर वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, नहीं रिपोर्ट करेगा। कौन इसके ऊपर होता है? तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या होता है? जस्ट इसके ऊपर होता है।
राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देखिए ये क्या करता है, मेंटेन इनिशियली कॉस्ट रिकॉर्ड कैश स्टोर अंडर हिज चार्ज। ये मेंटेन करता है इनिशियली कॉस्ट का, रिकॉर्ड करता है, क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, राइट। इंश्योर ऑल करेक्ट अकाउंट, ये सभी अकाउंट को चेक करता है, रिटर्न सबमिट पंचुअली टू डिविजनल ऑफिसर। ये क्या करता है, चेक करता है, इंश्योर करता है अकाउंट को, और क्या करता है, सबमिट करता है अपने ऊपर वाले क्या इंजीनियर को, राइट। चेक करता है मास्टर रोल। देखिए मास्टर रोल क्या होता है आगे हम डील करेंगे, अभी फिलहाल में जान लीजिए कि चेक कौन करता है, मास्टर रोल का यही करता है, राइट। वेरिफिकेशन ऑफ डेड स्टॉक 1 ईयर, मतलब देखिए ये वेरीफाई करता है पिछले 1 साल के लिए, 1 साल में जितना भी आपके पास फाइल होगा वो उसको चेक कर सकता है, राइट। तो कौन चेक कर सकता है, ये हमारे असिस्टेंट इंजीनियर, राइट। ये क्या करता है, चेक वर्क इन प्रोग्रेस, ये वर्क को जो है प्रोग्रेस चेक करता है। सबमिट मंथली रिपोर्ट अबाउट प्रोग्रेस ऑफ वर्क वेदर टू द डिविजनल ऑफिसर, यानी कि ये मंथली रिपोर्ट सबमिट करता है वर्क की, हमारा वर्क प्रोग्रेस में है, इतना वर्क कंप्लीट हो गया है, इतना वर्क बचा है, ये सब कौन किसको सबमिट करेगा, जस्ट ऊपर वाले को, यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। तो ये तो रहा हमारा असिस्टेंट इंजीनियर का काम। अब जो बात है तो ये वो है जूनियर इंजीनियर लास्ट। तो देखिए जो फंक्शन है जूनियर इंजीनियर का, आप जानते हैं कि जूनियर इंजीनियर टेक्निकल हेड है, टेक्निकल में जो आता है सबसे लास्ट जो पोस्ट है वो जो जेई है, यानी कि जूनियर इंजीनियर ही है। तो ऑब्वियसली जो सारा वर्क जो भी होगा साइट पर के वो कौन संभालेगा, यही संभालना पड़ेगा इन्हीं को, यानी कि जेई को ही संभालना पड़ेगा। जैसे कि क्या होगा कि वर्क ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो मटेरियल यूज कर डिज़ाइन में दिया गया यूज करने के लिए वही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मशीन टूल्स प्लांट ये सब सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना काम हुआ कितना बचा है, ये सब डाटा कौन रिकॉर्ड करेगा, जेई रिकॉर्ड करेगा। और एक बात और जो पूछा जाता है, देखिए जेई जो है ना, जो सभी टेक्निकल मेंबर का क्या करता है, अटेंडेंस बनाने का काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या ये काम करता है। तो देखिए सुपरविजन ऑफ ऑल वर्क इज चार्ज एग्जीक्यूटिव थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर, मतलब सभी वर्क को ये क्या करता है, सुपरविजन करता है, देख रेख करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एग्जीक्यूट करवाया जाता है। मेंटेन अटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट वर्क, राइट। ये डिपार्टमेंट वर्क का अटेंडेंस मेंटेन करता है, बनाता है। टेक मेजरमेंट ऑफ ऑल वर्क इन एमबी क्या है, मेजरमेंट बुक, सभी वर्क को ये मेजरमेंट करता है, और ये जो है मेजरमेंट करके आगे सबमिट किया जाता है। आगे सबमिट मतलब किसको सबमिट करेगा, ये असिस्टेंट इंजीनियर को सबमिट करेगा। एमबी क्या होता है कि एक बुक होता है, मेजरमेंट बुक इसका, ठीक है। कोई भी काम को मेजरमेंट करने के लिए, तो कितना काम हुआ है या कितना काम है वो सबको मेजरमेंट करने के लिए एक अलग बुक होता है जिसको कहते हैं हम एमबी। इसके बारे में कंप्लीट अभी बताएंगे क्या होता है एमबी, किस टाइप के बनाया जाता है, किस टाइप से उसका स्ट्रक्चर होता है, तो आगे बता ही देंगे। फिलहाल में यहाँ देखते हैं इसका काम, जो क्या क्या काम है। तो देखिए प्रिपेयर रनिंग बिल्स, ये रनिंग बिल्स प्रिपेयर करता है, फाइनेंशियल बिल्स एंड बिल्स फॉर ऑल वर्क चार्ज, राइट। प्रिपेयर एस्टिमेटेड ऑल टाइप ऑफ वर्क इन सेक्शन, सभी टाइप के वर्क का यह एस्टिमेट करता है, मतलब जितना भी काम जो बच गया है साइट पर का वो सभी यही करेगा, यानी कि जेई ही करेगा। फिल्टर पेन कंट्रोल करेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू असिस्टेंट इंजीनियर, ऑब्वियसली ये असिस्टेंट इंजीनियर के अंडर कंट्रोल होता है अंदर में, तो ये उसी को रिपोर्ट ही करेगा, राइट। यानी कि जो भी काम होगा, इतना वर्क हुआ है, ये बचा हुआ है, ये दिक्कत है, ये इतना ये मटेरियल यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारा जानकारी किसको ये सबमिट करेगा, जस्ट आगे वाला नहीं ऊपर वाले को सबमिट करेगा, असिस्टेंट इंजीनियर को। तो देखिए चेक द वेदर मटेरियल क्या करेगा, चेक द वेदर मटेरियल प्रॉपर मिक्स डिटेल्स वर्कमैनशिप ETC प्रोवाइड एज पर स्पेसिफिकेशन। ये क्या करेगा, चेक करेगा जो मटेरियल है प्रिपेयर किया जा रहा है, मिक्सिंग किया जा रहा है, वर्कमैनशिप ये जो सब यूज किया जा रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट को बनाने में, क्या वो स्पेसिफिकेशन के अनुसार यूज हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारा चेक जो करेगा वो कौन करेगा,
जेई करेगा, जूनियर इंजीनियर करेगा, राइट। तो ये रहा हमारा जो है सभी इंजीनियर का काम, जो क्या क्या काम, सब काम धाम जो भी है करेगा। तो अब पता चले गया होगा कि क्या क्या जेई को करना पड़ता है, मतलब जो सारा जो भी है काम जेई ही करेगा, राइट। तो भाई साहब जेई बन रहे हैं तो थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि सारा काम जो है आप ही को संभालना पड़ेगा, क्योंकि सबसे लोएस्ट पोस्ट जो है वो जेई है। बाकी अंदर में तो आपके अंदर कौन कौन सा लेबर रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, बस यही पे इन्हीं को तो आप कंट्रोल कीजिएगा, क्या वो काम करो, ये काम करो, कौन सा लेबर कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टर कीजिएगा, ये मटेरियल यूज करो, ये करो, वो करो। बाकी आपको जो कंट्रोल करेगा वो ऊपर में करेगा, ठीक है। तो मतलब जो ओवरऑल कहे तो सारा जो वर्क लोड है वो जेई पे ही आएगा, ऑन द साइट कहे या ऑफिस वर्क कहे, दोनों यही जेई पे ही आता है। तो चलिए ये रहा हमारा जो सभी वर्क टाइप के इंजीनियर का काम देख लिए, कौन क्या क्या करता है। तो अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे PWD प्रोसीड्यूर इनिशिएटिंग ऑफ वर्क, मतलब कैसे कैसे काम, एक काम जो है प्रोजेक्ट है स्टार्ट होता है, पहले उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता है, सेंक्शन किया जाता है, तब बजट प्रोविजन किया जाता है। तो ये सब देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।